सो गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड 19 में देखा कि बेरी और उसकी टीम को असली एरिसन की लाश मिल गई थी, जिससे वो समझ गए थे कि जिस हैरिसन वेल्स के साथ काम कर रहे हैं वो कोई बहरूपिया है। और बेरी, सिस्को और केलिन हैरिसन के सीक्रेट रूम में चले गए थे, जहां उन्होंने फ्यूचर की न्यूज और रिवर्स फ्लैश का सूट देखा था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि बेरी फ्यूचर की न्यूज देखकर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि 24 अप्रैल 2024 को फ्लैश की रिवर्स फ्लैश से लड़ाई के बाद फ्लैश एक बहुत बड़े धमाके में गायब हो गया है। इससे बेरी समझ जाता है कि हैरिसन वेल्स की शक्ल में जो इंसान है वो फ्यूचर से आया है। तभी वो देखते हैं कि इस न्यूज को प्रिंट करने वाली रिपोर्टर और कोई नहीं बल्कि आयरिस है, और उसके सरनेम के पीछे एलन लिखा होता है। इससे वो सभी समझ जाते हैं कि फ्यूचर में आयरिस और बेरी की शादी होगी। तभी उन्हें वहाँ गिडेन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो गिडेन बेरी को कहती है कि मैं एक एआई हूँ। तो बेरी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो गिडेन उसे बताती है कि तुम सेंट्रल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हो। इससे वो सभी समझ जाते हैं कि फ्यूचर में बेरी सीसीपीडी का डायरेक्टर बन जाएगा। बेरी गिडेन से पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर वेल्स को जानती हो और वो यहाँ क्या लेने आए हैं। तो गिडेन उसे कहती है कि वो आपको मारना चाहते हैं। तो बेरी उससे पूछता है कि उसने मेरी माँ नोरा एलन को क्यों मारा। तो गिडेन उसे बताती है कि वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि वो आपको नहीं मार पाए थे। तभी हैरिसन भी स्टार लैब में आ जाते हैं और सिस्को को इस बात का पता चल जाता है क्योंकि उसने उनकी व्हील चेयर में जीपीएस ट्रैकर लगाया था। इसीलिए सिस्को बेरी को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो बेरी गिडेन से पूछता है कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। तो गिडेन उसे कहती है कि वो तुम्हें फ्लैश बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कणाक विस्फोट किया था। लेकिन बेरी को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। फिर वो वहाँ से निकलने लगते हैं। तो सिस्को उन दोनों को कहता है कि अगर हमारे जाने के बाद इस एआई ने हैरिसन को बता दिया कि हम यहाँ आए थे तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मुझे इसके सिस्टम को हैक करना होगा। लेकिन सिस्को ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि गिडेन फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी। तो बेरी गिडेन से कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम वेल्स को ये ना बताओ कि हम यहाँ आए थे। तो गिडेन उसकी बात मान लेती है और कहती है कि आप मुझे जो भी कमांड देंगे वो मैं मानूंगी क्योंकि आपने मुझे बनाया है। इससे बेरी बहुत हैरान होता है। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और हैरिसन यानी कि ओबोर्थोन को इस बारे में पता भी नहीं चलता और गिडेन भी उसे कुछ नहीं बताती। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडी जोए को मिलने के लिए कॉफी शॉप में बुलाता है, जहाँ उन्हें कहता है कि मैं आयरिस से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन जोए उसे मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि आयरिस बेरी से प्यार करती है। तो एडी उन्हें कहता है क्या आप मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे सकते। तभी उन्हें बेरी का कॉल आता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो जब घर जाते हैं तो बेरी उन सभी को बताता है कि मैं टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ क्योंकि मैं कुछ हफ्ते पहले एक सुनामी को रोकने के लिए फुल स्पीड में दौड़ रहा था, जिससे मैं गलती से समय में पीछे चला गया। और उस दिन से सिस्को को सपने आने लगे जब हैरिसन ने सिस्को को मार दिया था, लेकिन अभी भी किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो बेरी उन्हें समझाता है कि ऐसा हो सकता है कि सिस्को को जो सपने आ रहे हैं वो हकीकत में हुआ होगा और हैरिसन ने सिस्को को मार दिया होगा। लेकिन जब मैं समय में पीछे गया तो सब कुछ बदल गया होगा, जिससे सिस्को की जान नहीं गई। फिर वो सभी को कहता है कि हमें कुछ ऐसा डिवाइस बनाना होगा जिससे हम सिस्को के दिमाग में जा सके और वो सब कुछ देख सके जो उस दिन हुआ था, जिससे हमें कोई सुराग मिल सकता है और उससे मैं अपने डैड को जेल से आजाद करवा पाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि केलिन, सिस्को और बेरी स्टार लैब में से ग्लासेस बनाने लगते हैं जिसकी मदद से वो सपनों को फिर से देख सके। तभी वहाँ हैरिसन आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम सब क्या कर रहे हो। तो केलिन झूठ बोल देती है कि सेंट्रल सिटी में लोगों ने अजीब अजीब चीजें देखी है जो उनके समझ से परे हैं, जिससे मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों के दिमाग में गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए हम इन ग्लासेस को बना रहे हैं ताकि डॉक्टर को उन इंसानों के दिमाग को समझने में आसानी हो सके। तो हैरिसन भी उनकी मदद करते हैं और उन्हें बताते हैं कि जब हम सपना देखते हैं तो दिमाग का बीच का हिस्सा काम करता है जबकि ऊपरी हिस्सा आराम करता है। इसीलिए हमें दिमाग के दोनों हिस्सों को काम में लाने के लिए फ्रीक्वेंसी को 45 पर सेट करना होगा, जिससे इन ग्लासेस को पहनने वाला सपनों को देखते हुए बोल पाएगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि बेरी जब सीसीपीडी में वापस जाता है तो वहाँ आयरिस उसके पास आती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। तो बेरी उसे कहता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ। तभी वहाँ एडी आ जाता है और वो बेरी को कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर उसे साइड में लेकर जाता है जहाँ एडी उसे बताता है कि मैं आयरिस को शादी के लिए आज रात प्रपोज करने वाला हूँ, लेकिन मैंने जब इसके लिए जो ऐसा आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे बात करो क्योंकि अगर आयरिस को पता चला कि जोए हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। तो बेरी उसे कहता है कि मैं जोए से बात करूंगा। फिर बेरी अपनी लैब में जाता है जहाँ वो सिस्को पर उस डिवाइस को टेस्ट करने की तैयारी करने लगते हैं। वो सिस्को को ग्लासेस पहना देते हैं जिससे सिस्को को जल्दी नींद आ जाती है। ये देखकर केलिन बहुत खुश होती है कि वो डिवाइस काम कर रहा है। सिस्को सपने में पहुंच जाता है जिस दिन केलिन हैरिसन को कैफे लेकर गई थी ताकि
ताकि सिस्को फोर्स फील्ड की जांच कर सके। सिस्को ये सब देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसे ये सब असली लग रहा था। तो बेरी उससे बात करता है। फिर सिस्को फोर्स फील्ड की जांच करने के लिए नीचे तहखाने में जाता है, जहाँ वो बेरी को बताता है कि हमने जो फोर्स फील्ड बनाया था वो पूरी तरीके से सही था और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि वो रिवर्स फ्लैश का होलोग्राम था। तभी वहाँ हैरिसन आ जाते हैं। इससे सिस्को काफी डर जाता है। तो केलिन उसे कहती है कि ये सिर्फ एक सपना है, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। हैरिसन सिस्को कहता है कि मैं ईओबोट थॉन हूँ। फिर सिस्को उससे पूछता है कि तुमने नोरा एलन को क्यों मारा। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ बेरी को मारना चाहता था। लेकिन तभी हैरिसन उसे मारने लगते हैं, जिससे सिस्को काफी ज्यादा डर जाता है। तो केलिन उसे सपने से बाहर निकाल देती है। तभी बेरी को हैरिसन का कॉल आता है और उसे बताते हैं कि ब्रेथन टावर में बहुत ज्यादा आग लग गई है। तो जोयो से कहते हैं कि मैंने वो बिल्डिंग देखी है और कैप्टन सिंह का दोस्त वहीं काम करता है। तो बेरी फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ कैप्टन भी मौजूद होते हैं और फायर ब्रिगेड वाले उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी। इसीलिए बेरी हैरिसन को कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और मैं सबको नहीं बचा सकता, इसीलिए मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हैरिसन बेरी को कहते हैं कि तुम्हें अपने दोनों हाथों को बहुत तेज मूव करना होगा, जिससे हवा का दबाव कम हो जाएगा और एक वैक्यूम पैदा होगा, जिससे आग बुझ जाएगी। तो बेरी फुल स्पीड में दोनों हाथों को घुमाने लग जाता है, जिससे वो आग बुझ जाती है और सभी की जान बच जाती है। ये देखकर बेरी बहुत खुश होता है। फिर बेरी जब जोए से मिलने जाता है, जहाँ वो जोए को कहता है कि हम ईओबोट थॉन यानी कि हैरिसन को पकड़ सकते हैं और उससे वो सारी बातें कबूल करवा सकते हैं, क्योंकि अगर हम उस दिन सिस्को के साथ जो हुआ था वो फिर से दोहराएंगे तो हैरिसन अपना जुर्म कबूल कर लेगा, क्योंकि वो सिस्को को अपने बेटे की तरह मानता है। इसीलिए अब हमें एक ट्रैप बनाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी और उसकी पूरी टीम तहखाने में इकट्ठा होती है, जहाँ फोर्स फील्ड लगा हुआ था। बेरी एडी को भी सारी बात बता देता है। तभी वहाँ केलिन भी आ जाती है और वो सभी को बताती है कि मेरी हैरिसन से बात हुई है और उन्होंने मुझे कहा है कि वो एक कॉन्फ्रेंस में गए हैं और वो 5 बजे लौटेंगे। तो बेरी सिस्को को कहता है कि तुम उसके आने से पहले सिस्टम पर काम करने लग जाना, ताकि वो फिर से अपनी असलियत दिखा सके। तो जोयो से कहते हैं कि तुमने सपने में देखा था कि वो तुम्हें मार देता है, इसीलिए तुम्हारी जान को खतरा है। तो सिस्को ने कहता है कि मैं इस बार तैयार रहूंगा, क्योंकि मैंने इस बार फोर्स फील्ड को रिवर्स कर दिया है, जिससे ईओबोट अंदर नहीं आ पाएगा। फिर वो बेरी को इसका टेस्ट करने को कहता है। बेरी जब फुल स्पीड में सिस्को पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो दूर जाकर गिर जाता है। इससे वो सभी बहुत खुश होते हैं कि ये काम कर रहा है। तो केलिन उन्हें कहती है कि वो जब यहाँ आएंगे तो मैं ऊपर लैब में रहूंगी, जहाँ मैं सीसीटीवी कैमरे की मदद से सब कुछ रिकॉर्ड कर लूंगी। तो एडी उन्हें कहता है कि मैं क्या करूंगा। तो जोयो से कहते हैं कि आरिस हैरिसन के निशाने पर है, इसीलिए अगर यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो तुम उसके पास रहकर उसकी हिफाजत करना। तो एडी उन्हें कहता है कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर बेरी जोयो से आरिस के बारे में अकेले में बात करता है। वो उन्हें कहता है कि एडी ने मुझे बताया कि उसने जब आपसे आरिस से शादी के लिए आशीर्वाद मांगा तो आपने मना कर दिया, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। तो जोयो से कहते हैं कि अगर एडी ने उसे प्रपोज कर दिया तो आरिस अपने दिल की जगह दिमाग की सुनेगी और वो हाँ बोल देगी, लेकिन एक दिन उसे एहसास होगा कि उसने गलती की है और वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन वो एडी को छोड़ नहीं पाएगी क्योंकि वो वादा नहीं तोड़ती। इसीलिए मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, ना ही एडी को। तभी बेरी को आइरिस का मैसेज आता है और उससे मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ आइरिस उसे बताती है कि सैंडल सिटी में जो भी अजीब अजीब चीजें हो रही है उसका उस रात से ताल्लुक है जब कड़ाक विस्फोट हुआ था। इसीलिए मैंने उस दिन के बाद की सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है और ये सभी विस्फोट के बाद ही शुरू हुआ था और उस दिन जो ऊर्जा निकली थी उसकी वजह से सभी लोग बदल गए थे और उनके अंदर शक्ति आ गई और स्टार लैब को इन सब के बारे में पता था और मुझे लगता है कि फ्लैश को भी अपनी शक्तियाँ वहीं से मिली होगी, लेकिन बेरी सच नहीं बता सकता था। इसीलिए वो उसे कहता है कि ये बहुत ही अच्छी रिसर्च है, लेकिन इस रिसर्च में कमी है क्योंकि उस रात कड़ाक विस्फोट का असर मुझ पर भी हुआ था, लेकिन मुझे तो कोई पावर नहीं मिली। इसीलिए मैं इस रिसर्च को अच्छी तरह से पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद ही हम कोई बात करेंगे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वही हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है कि हैरिसन कॉन्फ्रेंस से लौट आते हैं और वो केलिन से सिस्को के बारे में पूछते हैं। तो केलिन उन्हें बताती है कि वो अभी तहखाने में है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि सिस्टम में क्या बिगड़ा था। जब हम क्रिसमस पर रिवर्स फ्लैश को पकड़ रहे थे तो हैरिसन केलिन को कहते हैं कि मैं चेक करके आता हूँ कि सिस्को को क्या मिला है। फिर वो तहखाने की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। केलिन सभी को अलर्ट कर देती है कि वो आ रहे हैं। फिर जब हैरिसन नीचे तहखाने में जाते हैं तो आज सिस्को अपने प्लान के मुताबिक उस फोर्स फील्ड के सामने खड़ा हो जाता है। हैरिसन सिस्को को कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत होशियार हो। बेरी और जोए भी वहाँ छिपे होते हैं। सिस्को हैरिसन से पूछता है कि तुमने बेरी की माँ को मारा था, लेकिन उसकी वजह क्या थी। तो ईओबोट उसे कहता है कि मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, लेकिन इस बार ईओबोट अपना जुर्म कबूल नहीं
करता। वो कहता है कि मेरे नजरिए से देखूं तो कब की मर चुकी थी, बस उसे मौत वक्त से पहले ही नसीब हो गई। ये कहकर वो सिस्को को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सिस्को से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो वापस से फोर्स फील्ड को ऑन कर देता है, लेकिन योबोट फोर्स फील्ड के अंदर आ जाता है। यह देखकर जो हैरिसन पर फायर कर देते हैं। बेरी उन गोलियों को रोकने की काफी कोशिश करता है क्योंकि हैरिसन ने अभी तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया था, लेकिन बेरी फोर्स फील्ड की वजह से गोलियों को नहीं रोक पाता और हैरिसन यानी कि योबोट की डेथ हो जाती है। बेरी काफी परेशान हो जाता है। वो सभी को कहता है किसने कुछ नहीं बताया और अब मेरे पापा कभी जेल से आजाद नहीं होंगे। तभी अचानक हैरिसन की बॉडी बदलने लगती है और वो हैनिबल बेट्स में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि योबोट ने अपनी जगह हैनिबल को वहाँ उन्हें गुमराह करने के लिए भेजा था। तभी वहाँ हैरिसन की आवाज आती है और उन सभी को कहते हैं कि मैंने तुम सभी को पहले भी कहा था कि मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहूंगा, इसीलिए मैंने चाल चली और हैनिबल का इस्तेमाल किया और उसने मेरी बात मान भी ली क्योंकि मैंने उसे लालच दिया था कि मैं उसे आजाद कर दूंगा। तो बेरी को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए उसे कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लो ताकि मेरे पापा जेल से छूट जाएं। तो योबोट उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी क्यों मारूंगा, मुझे तुम्हारी अभी जरूरत है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। तभी सिस्को बेरी को बताता है कि हैरिसन सीक्रेट रूम में है। फिर बेरी जब वहाँ जाता है तो वहाँ हैरिसन की व्हील चेयर होती है और वहाँ ये देखकर काफी हैरान होता है कि उसने उन सब पर नजर रखी हुई थी और उसे सब पता था कि कौन कहाँ क्या क्या करता है। तभी वो देखता है कि वो आइरिस पर नजर रख रहा था। इससे बेरी काफी परेशान हो जाता है और अपनी पूरी टीम को बताता है कि हमें आइरिस को ढूंढना होगा क्योंकि वेल्स ने हम सब पर नजर रखी हुई थी और उसने हमारे घर, ऑफिस सभी जगह कैमरे लगा रखे थे। इसीलिए वो सिस्को से कहता है कि तुम्हें जैसे ही आइरिस की लोकेशन मिले मुझे फौरन बता देना। ये कहकर वो आइरिस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि एडी आइरिस को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है जहाँ वो आइरिस को प्रपोज करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ योबोट आ जाता है और वो एडी को मारने लगता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी वहाँ बेरी भी पहुँच जाता है। आइरिस फ्लैश से कहती है कि पीले सूट वाला आदमी एडी को ले गया है। तो फ्लैश उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एडी को सही सलामत लेकर आऊंगा, इसीलिए तुम घर जाओ। यह कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी फ्लैश के हाथ से एक स्पार्क होता है और वो समझ जाती है कि बेरी फ्लैश है क्योंकि जब बेरी हॉस्पिटल में भर्ती था तो उसके हाथों में से ऐसी इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो रही थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। फिर हमें एंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिवर्स फ्लैश एडी को लेकर एक जगह पर जाता है। तो एडी रिवर्स फ्लैश को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तो रिवर्स फ्लैश उसे कहता है कि हैरिसन मेरा असली नाम नहीं है, मैं योबोट थॉर्न हूँ जैसे कि तुम एडी थॉर्न हो। इससे एडी बहुत हैरान होता है और वो योबोट से पूछता है कि हमारा सरनेम एक ही क्यों है। तो योबोट उसे बताता है कि हम एक ही परिवार से हैं और तुम मेरे पूर्वज हो। इससे एडी समझ जाता है कि जब वो रिवर्स फ्लैश को मार रहे थे तब योबोट ने उसे इसलिए नहीं मारा था क्योंकि अगर वो ही मर जाएगा तो योबोट पैदा ही नहीं होगा। इससे एडी बहुत परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसकी वजह से हो रहा है। तो योबोट उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बस मेरे एक प्यादे हो। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।